The second videos of the day, we will discuss about the pattern of the population change. Since we know there is a different way, there is a different mechanism of the population change in the last two videos, ना हमने देखा कि population change के अलग अलग mechanism है, how the population increase, decrease and equilibrium remains so, and the role of the migration or immigrations. Now we will try to understand the different pattern of the population changes. Look, rates of the population growth vary across the world. दुनिया भर में ना अलग अलग देशों में अलग अलग populations अलग अलग है, वो वेरी करता है. ऑल दो द वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली, दुनिया की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, 8 अरब के करीब पहुंच गए. नॉट ऑल द कंट्रीज इज एक्सपीरियंस दिस ग्रोथ, लेकिन सारे देशों में आबादी नहीं बढ़ रही है. जैसे सम कंट्रीज लाइक द कीनिया, अफ्रीका में एक देश है कीनिया, हैज़ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, वहाँ की आबादी बहुत बढ़ी है. क्यों? दे हैव बोथ बर्थ रेट्स, हाई बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, उनकी मृत्यु दर भी ज़्यादा है, जन्म दर भी ज़्यादा है. लेकिन अब क्या हुई, उनको पहले थी उनकी बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज़्यादा, लेकिन अब क्या किया उन्होंने, अपने हेल्थ केयर को सुधार लिया. लिखा है ना हेल्थ केयर, और डेथ रेट जो उनकी है हैव फॉलन, उनकी डेथ रेट कम हो गई है, बट बर्थ रेट स्टिल रिमेन हाई. हेल्थ केयर अच्छा हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई, लोगों का इलाज होने लगा, लोगों की डेथ कम हो रही है, लेकिन बर्थ रेट उतनी ही ज़्यादा है. तो क्या हुआ, आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. लेकिन यूनाइटेड किंगडम जैसे देश है, उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो गई है. क्यों? वहाँ पे दोनों चीज़ कम है, लो डेथ रेट है और लो बर्थ रेट भी है. लेकिन बर्थ रेट भी बहुत कम है डेथ रेट की तुलना में, बर्थ रेट भी कम है. तो इसका कारण यह है कि पॉपुलेशन वहाँ की क्या हो गई है कि यूनाइटेड किंगडम और भी यूरोपियन देशों की पॉपुलेशंस घट रही है, जैसा कि हमने पहले भी एक वीडियोस में आपके साथ शेयर किया था. ये वर्ल्ड का मैप है और ये दिखा रहा है एनुअल रेट्स ऑफ नेचुरल इंक्रीज. दुनिया में एक नेचुरल जो इंक्रीज है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, वो किस तरह से बढ़ रही है. सबसे जो डार्क कलर है ऊपर वो है वेरी हाई, फिर है हाई है, मॉडरेट है. तो इंडिया कहीं हाई मॉडरेट में आ रहा है. तो आप देखिए दुनिया में कहाँ कहाँ है हाई वाला, कहीं यहाँ पे दिखा रखा है आपको मैक्सिको के नीचे, और ये अफ्रीका में. आप देखिए अफ्रीका में आबादी बढ़ रही है, और दुनिया भर में बस ये अफ्रीका में सबसे ज़्यादा आबादी बढ़ रही है अगर अभी देखा जाए तो. लेकिन उसके बाद दूसरा दिखा रहा है हाई ग्रोथ रेट में कहाँ था, इंडिया के बगल में. आप देखिए नेपाल, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, ठीक है. उसके बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान में भी आबादी बढ़ रही है. अफ्रीका में सबसे ज़्यादा आबादी बढ़ रही है क्योंकि डेथ रेट पे कुछ कंट्रोल आया है, और यहाँ लैटिन अमेरिका पे. और इंडिया आता है तीसरा वाला जो मॉडरेट है. तो उसमें वो मॉडरेट वाले में हम लोग आ गए हैं कि हमने कुछ हद तक आबादी को एक मॉडरेट हिसाब से बढ़ रही है, ठीक है. इसके बाद देखना चाहते हैं कि पॉपुलेशन का कंपोजिशन से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कंपोजिशन. कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि आबादी में कौन कौन लोग हैं, मतलब कितने यूथ हैं, कितने वर्किंग पॉपुलेशन है, कितने बच्चे हैं, कितने मेल है, कितने फीमेल हैं, कितने इलिटरेट हैं, कितने लिटरेट हैं. इसके लिए हमें ये समझने की जरूरत है. डायग्राम देखो, ये कहती हैं आई टेल स्टोरीज टू माई ग्रैंड चिल्ड्रन. तो दादी हैं, कह रही हैं मैं क्या काम करती हूँ, अपने बच्चों को कहानी सुनाती हूँ. ये इंजीनियर है, ये कह रहा है आई बिल्ड ब्रिजेस, मैं पुल बनाता हूँ. ये कहती हैं आई टेक केयर ऑफ द होम, मैं घर को देखभाल करती हूँ, यानी घर को संभालती हैं. ये बंदा कह रहा है आई सिंग एट द वेडिंग, ये शादियों में डांस करता है, गाना गाता है. नीचे उसके बाद अंकल है किसान, वो कह रहे हैं आई एम फार्मर, वो प्रोड्यूस करते हैं. और तीसरा कहा गया आई एम रिसर्चिंग फॉर द मेडिसिन टू द क्योर द कैंसर, और मैं कैंसर के इलाज के लिए मेडिसिन की रिसर्च कर रही हूँ. तो क्या लिख रखा है, सोचो एवरी ह्यूमन बीइंग इज पोटेंशियल रिसोर्सेज, हर एक इंसान एक संसाधन है, एक संभावित पोटेंशियल है उसके अंदर फॉर द सोसाइटी. व्हाट विल योर कंट्रीब्यूशंस एज ए ह्यूमन रिसोर्स, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन रिसोर्स के रूप में, मानव संसाधन के रूप में. आपका भी कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट होगा. क्या होगा, विल भी पूछा है. तो आप बनोगे बड़े होके कुछ, और ऐसा कुछ करोगे, रिसोर्सेज को प्रॉपरली आप यूटिलाइज करोगे. इसी बेसिस पे, क्योंकि आपने देखा हर एक पॉपुलेशन की अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग क्वांटिटी है. क्वालिटी तो आपने देखा, कोई पुल बना रहा है, कोई घर को संभाल रहा है, कोई शादी में गाना गा रहा है, कोई फार्मर है, कोई डॉक्टर है, ये तो क्वालिटी है, ठीक है. सबकी अलग अलग क्वालिटी है. इसी तरह से एक और चीज़ होती है, इसको बोलते हैं क्वांटिटी, नंबर. तो इसी को बोलते हैं हम क्वालिटी. और क्वांटिटी क्या है पॉपुलेशन की, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन, ठीक है. अब हम समझते हैं हाउ क्राउडेड ए कंट्री इज. पहले ये माना जाता था जिस देश की आबादी ज़्यादा है वो देश डेवलप नहीं होगा, अब ऐसा नहीं हुआ है. हाउ क्राउडेड ए कंट्री इज हैज़ लिटिल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट. क्राउड मैंने भीड़ भाड़, किसी देश में कितनी भीड़ भाड़ है इससे डिसाइड नहीं होता है कि उस देश का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसे होगा. फॉर एग्जांपल, जैसे एशिया में दो देश हैं, एक हमारा पड़ोसी बांग्लादेश और दूसरा लिख रखा है इसने जापान. आप वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, दोनों की आबादी बहुत ज़्यादा है, बट जापान है, लेकिन जो जापान है वो क्या है, इज़ मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन द बांग्लादेश. वो आर्थिक रूप से बांग्लादेश से ज़्यादा तरक्की है उसमें. टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द पीपल एज ए रिसोर्सेज, हमें ये समझने के लिए कि क्या लोगों का रोल होता है एज ए रिसोर्सेज, वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज़, हमें उनकी क्वालिटीज़ के बारे में ज़्यादा जानना पड़ेगा. ये कहता है पीपल वेरी ग्रेटली इन दियर एज, लोगों में उनकी एज का अंतर होता है, सेक्स का अंतर होता है, यानी उम्र अलग अलग होगी. कोई बच्चे होंगे, कोई आपकी तरह टीनेजर्स वाले होंगे, फिर कोई अडल्ट होंगे 18 साल से ऊपर, फिर कोई 60 साल से कम होंगे, फिर 60 साल से ऊपर होंगे.
तो ये क्या होता है, उनकी एज अलग होती है, सेक्स मेल और फीमेल होंगे, लिटरेसी लेवल, कुछ लोग कितने पढ़े लिखे होंगे, अनपढ़ होंगे, ये भी चीज़ होती है। हेल्थ कंडीशंस, वो हेल्थी हैं या नहीं है, ये बहुत मैटर करता है, यही पॉपुलेशन की क्वालिटी डिटरमाइन करता है। अगर आपकी लिटरेसी रेट कम है, अगर आप अनहेल्थी हैं, तो आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ में, और आप डिपेंडेंट हो जाएंगे किसी पे। इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड, यह जरूरी है समझना, दीज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशंस ऑफ द पीपल, लोगों की पॉपुलेशंस कंपोजिशंस रिफर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशंस। इसी स्ट्रक्चर्स को, लोगों का सेक्स, वर्किंग कैपेसिटीज़, क्वालिटी, हेल्थ कंडीशन, लिटरेसी लेवल, जेंडर, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी पॉपुलेशंस स्ट्रक्चर कहलाती है। द कंपोजिशंस ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस, जो पॉपुलेशन का कंपोजिशन है वो हमें मदद करता है टू नो, जानने के लिए, हाउ मैनी मेल और फीमेल्स, विच कितने मेल और फीमेल हैं, कितने विच ग्रुप द बिलोंग्स टू, किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनकी एजुकेशंस क्या है, किस टाइप का ऑक्यूपेशंस है, क्या काम करते हैं, उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। और एक इंटरेस्टिंग तरीका है इसको स्टडीज़ करने का, एज सेक्स पिरामिड। ठीक है, अभी हम पिरामिड की बात करेंगे। देखिए ये आपका पिरामिड दिया गया है, इसमें क्या किया गया है, इसमें टोटल पॉपुलेशन को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है वेरियस एज ग्रुप में। ठीक है, देखो ये वाला जो है आपका, ये एज ग्रुप दिखा रखा है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये एज ग्रुप्स है 0 to 4 से लेके 80 to 84, और नीचे दिखाया गया है परसेंटेज, और इस तरफ जो ब्लू वाला कलर है मेल है, रेड वाला कलर है फीमेल। तो ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड देयर मेल एंड फीमेल इन ईच ऑफ दिस ग्रुप। ठीक है, तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे, ये ट्रायंगुलर, ये बंदे कह रहे हैं ट्रायंगुलर डायग्राम क्या कहता है, दिस इज द पॉपुलेशन पिरामिड। तो बच्ची बता रही है कि दोस्त ये पॉपुलेशन पिरामिड है। कैन आई प्लेट, अच्छा उसके बाद वो कहते हैं व्हाट दैट्स, ये क्या होता है, इट शोज द परसेंटेज नंबर ऑफ द मेल एंड फीमेल ऑफ अ कंट्री अलॉन्ग विद देयर एज। उस देश में पुरुष और महिलाएं कैसी हैं, उनकी उम्र दिखाई जाती है। कैन आई प्ले डिटेक्टिव एंड इन्वेस्टिगेट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, क्या मैं एक तरह से खोजबीन कर सकता हूँ, जान सकता हूँ देश के पॉपुलेशन के बारे में। श्योर, लेट्स स्टडी 3 कंट्री। उसके बाद हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे 3 कंट्रीज़ के बारे में जो स्टडीज़ आपके अगले में है। लेकिन इससे पहले पॉपुलेशन पिरामिड को समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका पॉपुलेशन पिरामिड है, ध्यान से देखिए। ये जो ब्लू कलर वाला है, यहाँ लिखा है मेल जो आपका, और ये हल्का सा रेडिश है, इसमें फीमेल लिखा है, नीचे परसेंटेज दिखाया गया है। और लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका मार्जिन है, यहाँ पे दिखा रखा है 0 to 4, 5 to 9 से लेके 85 तक के बीच में पॉपुलेशन। अब आप देखिए 0 से लेके जो 4 तक की पॉपुलेशन है, उसमें मेल हैं आपके लगभग 9, यानी कि जो 0 से 4 पॉपुलेशन है उसमें मेल यहाँ आपको 9 के करीब दिख रहा है परसेंटेज, और यहाँ पे भी लगभग ये 8.5 के करीब दिख रहा है। तो इस तरह से आपको देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन पिरामिड आपको मदद करता है। ये वाला पॉपुलेशन पिरामिड बेसिकली आपको दिखा रहा है मेल और फीमेल कितने हैं, एज ग्रुप के हिसाब से उनका परसेंटेज क्या है। आगे हम देखेंगे तो पिरामिड हमें दिखाएंगे कि मेल और फीमेल इस आबादी में कितने हैं। 3 देशों की स्टडीज़ फर्दर वाले वीडियोज़ में हम करेंगे। थैंक यू डियर।